फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था भ्रूणकोश की संरचना और जायंग और गुरु बीजाणुधानी बीजांड की संरचना। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद ही आप पार्ट 3 में आए, जिससे आपको बेटर से बेटर बहुत बेस्ट से बेस्ट समझ आए। मैं बहुत आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। चलिए आज पढ़ते हैं परागण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में परागण पॉलिनेशन। चलिए जानते हैं कि परागण क्या होता है। किसी पुष्प के परागकोश से निकले परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब सिंपल से भाषा में समझते हैं। किसी परागकोश से किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर सुग्राहक वर्तिकाग्र में पहुंचता है, उसे परागण कहते हैं। ठीक है, एक पुष्प है, ठीक है, ये एक पुष्प है, ऐसे इधर परागकण है, ठीक है, ये परागकण यहाँ से परागकण निकल के सुग्राहक वर्तिकाग्र में पहुँचता है, इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप नोट्स कीजिए, आप अच्छे से अच्छे करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है परपरागण। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्वपरागण। ठीक है, अब स्वपरागण मतलब स्वयं, ठीक है, स्वयं द्वारा परागण करती है। तो जैसे कि चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। परागण का वह प्रकार जिसमें एक पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो परागण की क्रिया वह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, कैसे है समझते हैं। जैसे कि एक पुष्प है, तो एक पुष्प में, एक पौधे के पुष्प में ये पुष्प है, यहाँ से परागकण निकला और इसी पुष्प के और दूसरे पुष्प मतलब इसी पौधे के और दूसरे पुष्प में जाके वो परागण करता है। इसी प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, अब स्वपरागण है तो कौन से अनुकूलताएं हैं, कौन से ऐसे वातावरण है जिसमें स्वपरागण होता है। तो पौधे द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, जो पौधे हैं द्विलिंगी मतलब नर जननक और मादा जननक। ठीक है, उसके बाद पुष्पों का अनाकर्षक होना स्वपरागण की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, कि अनाकर्षक अनअट्रैक्शन होना, जैसे कि अच्छा नहीं दिखेगा उसमें तो कीट बहुत सुंदर नहीं दिखेगी वो पुष्प, तो वहाँ पर कीट या किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े वहाँ नहीं बैठेंगे, जिससे स्वपरागण होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, आप नोट्स करते जाइए, आप बेस्ट से बेस्ट करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्वपरागण की अनुकूलताएं में समकालिक परिपक्वता होमोगेमी। ठीक है, नर जनन अंग अर्थात पुंकेसर तथा मादा जनन अंग अर्थात अंडक एक साथ परिपक्व होते हैं, और जो नर जनन है और एक मादा जनन होता है तो दोनों एक साथ परिपक्व होता है, उसे समकालिक परिपक्वता कहते हैं। पौधे के इस गुण को समकालिक परिपक्वता कहते हैं। इस गुण के कारण स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत सरल भाषा में है। नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, उसे समकालिक परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, अब चौथा क्या है। कुछ पौधे में पुष्प द्विलिंगी होते हैं परंतु उसमें खिलने की क्रिया नहीं होती है। तो कुछ पौधे तो द्विलिंगी होते हैं, उसमें नर जननांग और मादा जननांग तो पाया जाता है, लेकिन उसमें पुष्प खिलने की क्रिया नहीं होती। ऐसे पुष्प क्लिस्टोगैमिन कहलाते हैं। इस अवस्था में केवल स्वपरागण ही संपादित हो सकता है, क्योंकि परागण पुष्प से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोमेलिना पौधे में ये होता है कि जो पुष्प कभी नहीं खिलते। सिंपल से जाने तो जो पुष्प कभी नहीं खिलते उसे क्लिस्टोगैमिन पुष्प कहते हैं। ठीक है जी, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे क्लिस्टोगैमिन पुष्प किसे कहते हैं, जो पुष्प कभी नहीं खिलते। एग्जाम्पल कोमेलिना। ठीक है, अब देखते हैं स्वपरागण का क्या क्या लाभ है। स्वपरागण की क्रिया सरलता तथा सुगमता से संपन्न हो जाती है। ये स्वयं होती है तो सरल होती है होने में। ठीक है,
इसमें परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती कि वही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प पर गिर रहे हैं, तो ज़्यादा परागकण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इससे उत्पन्न होने वाले पौधे शुद्ध मातृ पौधे के नस्ल वाले होते हैं। यही सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। ठीक है, स्वपरागण हो रहा है। तो अब इससे डिसएडवांटेज देखते हैं, मतलब क्या हानि है। ठीक है, हानि क्या होती है स्वपरागण से। स्वपरागण पश्चात विकसित होने वाले फलों में बीज संख्या में कम, हल्के तथा छोटे बनते हैं। स्वपरागण पश्चात विकसित होने वाले फलों में बीज संख्या में कम होते हैं। स्वपरागण होता है तो उसमें बीज की संख्या कम होती है, हल्के होते हैं तथा छोटे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्वपरागण पश्चात बनने वाली पीढ़ी के अपेक्षाकृत दुर्बल तथा रुग्ण होने की संभावना रहती है। मतलब सेम टू सेम बढ़ रहा है तो उसकी पीढ़ी अपेक्षाकृत एकदम दुर्बल, मतलब कमज़ोर रहेगी और रुग्ण रहेगी। ठीक है, होने की संभावना रहती है। इससे एक ही किस्म के पौधे विकसित होते हैं। जैसे कि कोई भी एक पेड़ है, पौधा है, उसमें से तो वही पुष्प और वही पौधे उत्पन्न होते रहेंगे, जिससे एक ही किस्म के पौधे विकसित होते हैं, नए किस्म के पौधे विकसित नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आता होगा। आप नोट्स कीजिए अच्छे से, आप बेस्ट से बेस्ट करके दिखाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन, जो परागण की दूसरी विधि है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है देखते हैं। किसी एक पौधे पर स्थित पुष्प के परागकों से निकले परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, एक पौधा है, उसके पुष्प से निकला परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प में जाके परागण होता है, तो उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, अब पर परागण हेतु अनुकूलता है, जैसे कि स्वपरागण की अनुकूलता है देखें, तो अब पर परागण हेतु अनुकूलता है देखेंगे। इसमें अब पहला आता है स्वयं बंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, प्रकृति में कुछ ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जिनके परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो उनमें अंकुरण नहीं होता और वे नष्ट हो जाते हैं, फलतः स्वपरागण नहीं हो पाता। एग्जाम्पल मक्का में होता है, सेब में होता है आदि में। जैसे कुछ पुष्प है, उसका परागकण उसी पौधे के किसी पुष्प पर गिर जाता है तो अंकुरण नहीं हो पाता, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसे स्वयं बंधता कहते हैं। ठीक है, आप नोट्स कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। कुछ पौधे स्वयं तथा कुछ के पुष्प एक लिंगी होते हैं, जिसके कारण इनमें स्वयं परागण की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब द्विलिंगी पौधे होगा तभी स्वपरागण होगा और एक लिंगी होगा तो नहीं होगा। ठीक है, जब एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्प अलग अलग विकसित होते हैं तथा उन्हें उभयलिंगाश्री कहते हैं। ठीक है, जैसे लौकी में होता है, खीरा में होता है, आंवला में होता है आदि अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल मतलब अलग अलग काल में, अलग अलग समय में। भिन्न काल परिपक्वता, जब पुंकेसर का परिपक्व अंडक से पहले होता है तो उसे पुनपूर्वता प्रोटोएंड्री कहते हैं। एग्जाम्पल तुलसी, धनिया आदि। ठीक है जी, जब पुंकेसर का परिपक्व अंडक से पहले होता है, मतलब नर जननांग का विकास अंडक से पहले होता है, जिसे पुनपूर्वता प्रोटोएंड्री कहते हैं। एग्जाम्पल कौन से होता है, तुलसी में होता है, धनिया में होता है और अनेक प्रकार के में। उसके बाद आता है जब अंडक का परिपक्वन पुंकेसर की तुलना में पहले होता है तो उसे स्त्री पूर्वता प्रोटोगैनी कहते हैं। एग्जाम्पल अंजीर में होता है, मक्का में होता है, बरगद में होता है आदि। ठीक है, मतलब जो मादा जननांग है उसका विकास नर जननांग से पहले हो जाता है, उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। ठीक है, आप नोट्स कीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद परपरागण की अनुकूलताएं में चौथा आता है बंधन युति, हेटेरोगैमी। ऐसे स्थिति जब स्वपरागण किसी भौतिक रुकावट के कारण नहीं हो पाता है तो उसे बंधन युति कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्किड्स। भौतिक रुकावट मतलब ताप कई प्रकार के हो सकते हैं, उससे भौतिक रुकावट के कारण उसमें परागण नहीं हो पाते, उसे बंधन युति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा आता है विषमवर्तिकाग्रता, हेटेरोस्टेली। ठीक है, कुछ पौधे की जातियों में पुष्पीय द्विरूपता
जैसे प्राइमुला, खट्टी बूटी आदि अथवा त्रियुक्ता पाई जाती है। ठीक है, जैसे लाइमन, लाइथ्रम आदि ऐसे पौधे को विषमवर्तिकाग्रता कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं अच्छे से। ऐसी अवस्था में एक ही पौधे में भिन्न भिन्न पुष्पों में भिन्न भिन्न लंबाई के पुंकेसर तथा स्त्री केसर पाए जाते हैं, विषमवर्तिकाग्रता कहलाता है। मतलब उसके जो पुंकेसर है, जो नर भाग है, नर जनन भाग है, वो भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, जिसे विषमवर्तिकाग्रता कहते हैं। ऐसी स्थिति में परागण की क्रिया समान लंबाई वाले पुंकेसर तथा अंडक के परागकणों तथा वर्तिकाग्र के बीच होती है। मतलब अलग अलग है तो वही भिन्न भिन्न है तो वही सेम स्त्री केसर और नर जननांग के बीच होता है। ठीक है, मतलब उसे ही विषमवर्तिकाग्रता कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है प्रगुणता, प्रीपोटेंसी। ठीक है, प्रीपोटेंसी, प्रगुणता, चलो जानते हैं क्या होता है। कुछ पौधों में पुष्प के पुंकेसर के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनका अंकुरण शीघ्र प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जब वे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण देर से प्रारंभ होता है। इस प्रक्रिया को प्रगुणता कहते हैं। इस लक्षण के कारण पर परागण की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब वो उसी पादप के पुष्प पर गिरते हैं तो नहीं होता, और दूसरे पादप के पुष्प पर गिरते हैं तो एक बार और देख लेते हैं क्या होता है अच्छे से। कुछ पौधे में पुष्प के पुंकेसर के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसके परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरते हैं। ठीक है, तो उनका अंकुरण शीघ्र प्रारंभ हो जाता है। मतलब इसमें अंकुरण जल्दी हो जाता है, लेकिन जब वे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण देर से प्रारंभ होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रगुणता कहते हैं। समझ आ गया जी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ठीक है, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारे चैनल में आपको 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कोर्स पूरे कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रही होगी तो आप यूट्यूब में जाके सेटिंग में जाके उसकी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं पार्ट 4 में।